अद्वैत में ही शांत होवे, आसन पे सुहाए। सुमति उपजाता जाए, दुख सहता जाए। बाहर का उपाय और दुख में धसाए। तत्क्षण के सुख को देखे, जो सो पाछे पछताए। भव अर्थात संसार में होने की तृष्णा से टलकर तथा विभव अर्थात ना होने की तृष्णा से भी टलकर अपने मन को कहाँ शांत करना, मन में ऐसा प्रश्न सदा उठता है। ये पद्य उसी का उत्तर है। संसार या प्रकृति के दुखपूर्ण काम, क्रोध आदि विकृत रूप तथा राग द्वेष आदि बंधनों वाले बहुत संघर्ष और उग्र कर्मों वाले विपरीत मार्ग से अपने मन को हटाकर अद्वैत में शांत करें। अद्वैत नाम उसका है जहाँ की अपनी आत्मा को छोड़ दूसरा कुछ भी नहीं और कोई भी नहीं। इससे उल्टा द्वैत का जाल है जहाँ की विरोधी कई एक अपने अपने स्वार्थ के कारण अपनी अपनी दिशा में ही एक दूसरे को खींचते तथा तनाते हैं। इसमें कहीं शांति का अवकाश नहीं। जहाँ कोई भी दूसरा है वहाँ शांति सुख सदा एक रस एक जैसा कभी भी बना नहीं रह सकता। इसलिए इसी अनंत जीव के अद्वैत वाले संसार में कुछ भी ना होकर अपनी आत्मा के अद्वैत में ही शांति खोजें। इसी के लिए आसन का अभ्यास करें और उस आसन को दुख से भी बढ़ाते बढ़ाते एक दिन उसी को सुहावना बनाएं, अर्थात उस आसन को स्थिर तथा सुखमय बनाएं। जब संसार की तृष्णा या लपक मन में जागेगी तो मिथ्या या विकृत रूप या प्रकार से प्राण शक्ति भी देह आदि में दुख प्रकट करके साधक का उत्साह भंग करके उसके आसन ध्यान आदि को चलायमान करेगी। तब साधक पुरुष अपने को आसन पर संभाल रखने के लिए सुमति उपजाता जाए, अर्थात सही ज्ञान बनाए रखे कि आसन ध्यान आदि के अल्प दुख सहन करने से यदि संसार के बंधन का महान दुख टलता हो तो ये दुख सहन करना कोई हित के प्रतिकूल या पाप तो नहीं है। इसलिए दुख को भी सहता ही जाए। चलायमान होकर अपने को मिथ्या ढंग से सुखी बनाने के लिए बाहर के वही संसार में ही होने के दूसरों के संग आदि उपायों को न याद करें, क्योंकि उनसे तो फिर तृष्णा और बढ़ेगी तथा भटकेगी और बाहर की दास्ता और भी पक्की होगी। यदि मन आसन के थोड़े दुख से बचने के लिए उसी दुख भरे क्षण से छुड़ाने वाले जैसे तैसे उपाय के क्षण भर के सुख को ही मन में बसाए रखे तो उसे भी पीछे पश्चाताप में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्षण भर के सुख के पश्चात फिर वही तृष्णा को ही सिर पर चढ़ी हुई देखेगा और जब वो पूरी करने योग्य भी नहीं रहेगी तो इस प्रकार सदा तृष्णा और संसार की अग्नि में जलता ही रहेगा और पश्चाताप करेगा। तृष्णा पूरी करने का सुख क्षण भर का ही है। इस कथन का तात्पर्य है कि किसी भी विषय के संग का सुख लंबे समय तक बनाए रखना असंभव है, भले ही वो सुख खाने पीने या प्रिय व्यक्तियों के संग का ही हो, क्योंकि मन अल्प समय के एक सुख के पश्चात किसी दूसरे विषय में सुख देखता है। सदा किसी विषय के सुख के साथ आठों पहर जुड़ा तो रह सकता नहीं। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में फिर सदा बने रहने वाला मनुष्य कभी किसी एक विषय का तो कभी फिर दूसरे विषय का संग करता हुआ इन्हीं के संग वाला जीवन रचकर इन्हीं विषयों के बिना रह भी नहीं सकता। इसी को यूं भी कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की विषयों की तृष्णा बहुत बढ़ गई है। आयु के अनुसार यही तृष्णा दिनों दिन बढ़ती बढ़ती रोग आदि उत्पन्न करेगी और तब तृष्णा पूरी भी नहीं की जा सकेगी। तब तृष्णा वाले का समय व्यतीत करना असंभव होगा। तभी वो धर्म नियम आदि न रख सकने के कारण पश्चाताप की अग्नि में भी जलेगा।